अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कोठारी परिवार के हालात पर नजर रखते हुए। पराग जब पूछताछ करता है तो प्रेम दो टूक कह देता है कि जिसे दिक्कत हो वो होटल में ठहर सकता है। वहीं अनिल पराग को दिलासा देता है कि खुली हवा में रात बिताना पुराने दिनों की यादें ताजा कर सकता है। इस बीच बादशाह पहली बार इतने लोगों के साथ रात गुजारने का अनुभव लेता है। दूसरी ओर लीला मोटी बा की मदद का प्रस्ताव रखती है, लेकिन मोटी बा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अनुपमा हमेशा लीला के लिए मौजूद है। लीला अपनी अहमियत जताते हुए कहती है कि घर में उसकी भी चलती है। अनुपमा माहौल को हल्का करने के लिए सुझाव देती है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग जगह सोएं ताकि रात आराम से कटे। रात गहरी होती जाती है और अनुपमा को बेचैनी महसूस होती है। रही जब उससे पूछती है तो अनुपमा टालने की कोशिश करती है, लेकिन रही उसके साथ जागने का फैसला लेती है। इस बीच मीता सोचती है कि होटल में रुकना ज्यादा सही होता और वसुंधरा को यकीन नहीं होता कि वह अनुपमा के घर में रात गुजार रही है। ख्याति मीता को समझाने की कोशिश करती है कि वो थोड़ा आराम कर ले। उधर पराग सोने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से प्रेम के पास आकर लेट जाता है। सोते हुए प्रेम अनिल से बातें करने लगता है और बताता है कि पराग कभी उसका आदर्श हुआ करता था। वह याद करता है कि पराग जब क्रिकेट खेलता था तो उसे कितना गर्व महसूस होता था, मगर उसकी बातों से अब भी पुरानी शिकायत झलकती है। पराग इसे महसूस करता है और चुपचाप प्रेम का साथ देता है। सुबह होती है और सभी हैरान रह जाते हैं जब वे पराग और प्रेम को एक साथ सोते हुए देखते हैं। नजर न लगे इसलिए कुछ लोग टोटका भी कर देते हैं। पराग जैसे ही उठता है सबकी नजरें उस पर होती हैं। वह झेप जाता है, लेकिन तुरंत रही के सिर पर हाथ रखते हुए क्रिकेट खेलने के उसके सुझाव की तारीफ करता है। इसी बीच कोठारी परिवार जाने की तैयारी करता है और अनुपमा की मेहमान नवाजी की सराहना करता है। लेकिन माहौल में तब बड़ा मोड़ आता है जब प्रेम को चौंकाने वाली खबर मिलती है। निवेशक ने सौदा रद्द कर दिया है। अनुपमा तुरंत पूछती है कि मुख्य निवेशक कौन था और पराग मन ही मन तय करता है कि अब वह अनु की रसोई से अपनी आर्थिक मदद वापस लेने पर विचार करेगा। रही इस झटके से निराश हो जाती है, लेकिन अनुपमा उसे दिलासा देती है कि इससे भी बेहतर मौका मिलेगा। प्रेम इस खबर से घबरा जाता है और सोचता है कि इसका असर उसकी शादी की तैयारियों पर न पड़े। इसी दौरान मोटी बा अनुपमा से अधूरे कामों की सूची देखने को कहती है। हसमुख जब अनुपमा के सिर पर काम का बोझ देखता है तो उसे ज्यादा मेहनत न करने की सलाह देता है, मगर अनुपमा ठान लेती है कि किसी को यह कहने का मौका नहीं देगी कि अंजू के न होने पर रही की माँ अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाई। इसके बाद अनुपमा पूरी लगन से काम में जुट जाती है। यह देख प्रेम भी उसकी मदद के लिए आगे आता है, जबकि रही अपनी मेहंदी की रस्म की तैयारी करती है और अनुपमा को ढूंढती है। हसमुख अनुपमा के इस बढ़ते बोझ से चिंतित दिखता है। दूसरी ओर मोटी बा ऑर्गेनिक मेहंदी का इंतजाम करवाती है और मीता को समझाती है कि राजा की शादी जल्द करवानी होगी, इससे पहले कि वह किसी साधारण घर की लड़की के प्यार में पड़ जाए। मोटी बा साफ कह देती है कि राजा और ईशानी को करीब आने की इजाजत वह कभी नहीं देगी। अब देखना होगा कि अनुपमा इन मुश्किल हालातों से कैसे बाहर निकलती है।